रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए स्वच्छता हरवीर सिंह जी के द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दीपावली पर्व जिस प्रकार से आ रहा है उसको किस प्रकार से मनाया जाए और किस प्रकार से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से बचा जाए और किस प्रकार से बच्चे भी इन पर्व को खुशी खुशी से मनाएं, ना कि किसी क्षति ग्रस्त होकर मनाएं। अभी जो हम अपना अभियान चला रहे हैं इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए है। और ये जो अभियान चल रहा है ये कुलदीपिका सिंह मेमोरियल पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत है। इसमें हम लोग जो है पर्यावरण और विकास संघ और एक राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी है उसके सदस्य भी हैं और हम लोग उनके सबके तहत में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उद्देश्य ये है इसका कि अभी पूरे देश में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत दयनीय है कि जो है उससे हमारे लोगों को, जीवों को और सभी पशु पक्षी जो भी हैं वायु प्रदूषण से बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने के कारण से उनकी ज़िंदगी खतरे में है। अभी दिवाली है तो लोग पटाखे चलाएंगे, तरह तरह के पटाखे चलाएंगे, नाल बम चलाएंगे, नाल एक और लोहे की आती है वो चलाएंगे। तो उससे जो प्रदूषण होता है, एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता उससे करीब 2 से dB होती है, जिसमें किसी भी आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, बहरा हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। बच्चों को तो मानसिक रूप से विकृत से हो ही जाते हैं। तो यही है, इसमें बहुत सारी धातुएं होती हैं जो पटाखे होते हैं उनमें। तो जो धातुओं का प्रदूषण जाता है वो हमारे फेफड़ों में जाकर के चिपक जाता है, अस्थमा जैसी बीमारियां या आदि ऐसी बीमारियों को कर देता है। तो हमारे लिए बहुत ही घातक है। तो लोगों को हम ये जागरूक कर रहे हैं कि वो इस तरह की दिवाली मनाएं जिससे कि हम जो है सुरक्षित रह सकें। और यदि हमने ऐसे अपने कदम न उठाए तो हमारा जीवन तो है ही, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन बहुत ही खतरनाक होगा। अभी हमारे शहरों में तो ये वायु प्रदूषण की स्थिति ये हो गई है। वायु प्रदूषण मतलब ये होता है 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे जो वातावरण में फैल जाते हैं, वो हमारे पूरी तरह से हमारे बीमारी के कारण होते हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ। आगे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आने वाली है और सभी का भविष्य, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, सभी का भविष्य खतरे में आने वाला है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ, कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपना जो भी धर्म जो भी आप सेलिब्रेट करते हैं तो उसको पर्यावरण के हित में रखते हुए सेलिब्रेट करें, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं रहा तो हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसमें पक्षियों का ध्यान रखें, जानवरों का ध्यान रखें, इंसानों का ध्यान रखें। इस पृथ्वी पर जो भी जितने भी जीव हैं वो सभी उसी में आते हैं। अगर पर्यावरण खराब रहेगा तो हम सभी लोग का स्वास्थ्य खराब रहेगा। दिवाली पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो उसमें ध्वनि प्रदूषण भी सबसे ज़्यादा है, वायु प्रदूषण भी है, जल ज़मीन का प्रदूषण भी होता है, ज़मीन खराब। और सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चे पटाखे चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं। बच्चों की डिमांड होती है कि बच्चे हमें पटाखा चलाएं, तो पेरेंट्स भी उनकी डिमांड पूरी करते हैं। मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और नाल वगैरह नहीं चलाएं, सुतली बम वगैरह नहीं चलाएं। 75 से 80 dB तक का पटाखा चला सकते हैं, वो पर्यावरण के थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा। इससे ज़्यादा dB का पटाखा चलाएंगे तो सभी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। आप इको फ्रेंडली पटाखे चलाएं और ग्रीन पटाखे चलाएं। ग्रीन पटाखे बहुत से लोगों को हमने बताया, कुछ लोग नहीं जानते। ग्रीन पटाखे इस तरह के होते हैं कि उसमें साउंड बहुत कम होता है। इको फ्रेंडली पटाखे आप लोग चलाएंगे तो उससे क्या हमारा सभी का स्वास्थ्य सही रहेगा। और पटाखे आप चलाना चाहते, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो किसी गरीब को उस पटाखे का कुछ खाना वगैरह, मिठाई वगैरह त्योहार पर दिला सकते हो, तो उससे अच्छा तोहफा किसी के लिए नहीं हो सकता। आप दिवाली की मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। अब मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ, सरकार से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप पटाखे की जो भी दुकानें या फिर वैसे जो लोग नाल वगैरह बेचते हैं उन पर रोक लगना चाहिए पूरी तरह से। कि नाल चलाने से पक्षी, जानवर, इंसान सभी पर खतरा मंडरा रहा है। लोग नहीं मानते, पटाखा चलाते हैं। और बच्चों से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि बच्चे इको फ्रेंडली पटाखा चलाएं, अपना ध्यान रखें, पक्षियों का ध्यान रखें और पास पड़ोस के लोगों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की समस्या को देखते हुए आप लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है, हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं और हमारा पर्यावरण दिन दिन खराब होता जा रहा है।
तो आप दिवाली सेलिब्रेट करें। और दिवाली पर पटाखे चलाते हैं, उसके अलावा और लाइट वगैरह का भी ध्यान रखें कि वो लाइट का जो डेकोरेशन वगैरह करते हैं उनमें क्या होता है, LED बल्ब वगैरह और वैसी लाइट दिन रात जलती रहती है। तो आप मैं अनुरोध करना चाहती हूँ सभी से कि आप LED बल्ब का इस्तेमाल करें और दिए का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कैंडल का उपयोग नहीं करें। कैंडल जलाने से प्रदूषण होता है कि कैंडल रासायनिक होती है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आगे भविष्य में ख़राब होने वाली है। अगर हम अभी से सचेत नहीं हुए तो आगे परिणाम बहुत बुरा होगा। 2030 तक इसकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, विकराल रूप लेती जाएगी। सभी का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप इको फ्रेंडली दिवाली बनाएं। इसी शुभकामना के साथ चलाना, बड़े बड़े पटाखे में चलाना जिससे पॉल्यूशन हो। चलाने दिवाली पे मोटे पटाखे चलवाना, बड़े में चलाएं और क्या चलाएं, बहुत बर्तन में रखे में चलाएं, चोट लग जाती है उनसे। ठीक है, गरीब आदमी हाँ बिला अभी बाहर लगा दे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
पुरानी से पुरानी खाज, पुरानी से पुरानी खुजली, हाथों में खुजली, पैरों में खुजली, रांगों में खुजली और जांघों में तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।